हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय नंबर 15 त्रिविमीय 3D आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, देखो हेडिंग डाल लो। अध्याय नंबर 15 त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप। लिख देते हैं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ये तो आपको पता ही है। आप लोग को नया चीज पढ़ना है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, मतलब आयतन क्या होता है। ठीक है, तो आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी कंटेनर में रखने की क्षमता, कि उसके अंदर कितना चीज वो अटेगा। जैसे कि मान लो एक डब्बा है, एक बॉक्स बनाता है, एक टाइप का बॉक्स है, इसके अंदर कितना चीज अटेगा, इसमें कितना चीज रह पाएगा, उसका जो वॉल्यूम होता है उसका वो क्षमता बताता है। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह तो पढ़ना नहीं है, पूरा बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, बेसिक से तो हम लोग पढ़ेंगे अभी घन, घनाभ और बेलन को। ठीक है, अब देखो 3D आकृति बहुत सारा होता है दुनिया में। 3D यहाँ पे लिखे है ना, 3D। 3D यानी होता है थ्री डायमेंशनल, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। ठीक है, जैसे कि अभी हम बैठे हुए हैं, मेरा भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब हम भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तरह अभी जो घन है, घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब, हम लोग बोलते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब कुछ इस तरह दिखता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। इस तरफ का रहता है। ठीक है ना, तो सारा चीज, सारा लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है। घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, इसके क्या होता है कि सब अलग अलग होता है, एक ईंट की तरह होता है। इस तरह का फिगर होता है। और बेलन जो होता है उसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिलेंडर जो होता है कुछ इस तरह होता है। इस टाइप का सिलेंडर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे इजीली। इसका वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर कितना चीज अटने वाला है, इस कीबोर्ड के अंदर कितना चीज अटेगा, इस सिलेंडर के अंदर कितना चीज अटेगा, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक है, वो भी सीखेंगे एक एक करके। अभी क्यूब का एग्जांपल देखिए, जो क्यूब घुमाते हैं हाथ में वो क्यूब होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्यूबॉइड जो होता है कि ईंट की तरह होता है। ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो सकता है। आप लोग को दिखाते हैं, एक यहाँ पे बुक है। ठीक है, ये भी एक क्यूबॉइड का ही शेप का है, एक घनाभ का ही शेप का है। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है और इसका कुछ ऊंचाई है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसलिए इसी क्यूबॉइड का टाइप का चीज है। ठीक है, उसी तरह ये पेन है। ठीक है, ये पेन जो है सिलेंडर का शेप का है, ये बेलन का आकृति है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक वृत्त है, ऊपर भी एक वृत्त है, यहाँ ऊपर में तो दो वृत्त है, बीच में जो इसका वक्र भाग है, जो कर्व एरिया है, इसीलिए इसको हम लोग सिलेंडर बोल सकते हैं पेन को। ठीक है, तो एक एक करके इसका फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालो घन। घन को बोलते हैं क्यूब। ये घन हम बना ले रहे हैं, अब परफेक्ट तो नहीं बनेगा, आप लोग उसको मान लेना है कि वो घन टाइप का ये आकृति है, बस समझना है। ठीक है,
समझ लो एक घन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ डिनोट करते हैं, जैसे कि इसकी ये लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई भी इसका ए होगा, इसका चौड़ाई है, चौड़ाई भी इसका ए होगा, और ये इसका ऊंचाई है, ऊंचाई भी इसका ए ही होगा, ठीक है। तो अगर ये इसका लंबाई है तो ये भी ए होगा, मतलब इसका सारा साइड क्या होगा, ये अगर चौड़ाई है तो ये भी ए होगा, और सारा जो हाइट है तो हाइट है, तो मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो ये हम लोग का सब ए ही है, सारा साइड हम लोग का ए साइड ही है। तो अभी देखना है कि देखो ये फर्स्ट साइड होगी हम लोग का पहला, ये पहला साइड है, ये हम लोग का पहला साइड है, उसके बाद ये हम लोग का दूसरा साइड है, ठीक है। उसके बाद इसका ये तीसरा साइड है, ये अंदर वाला भाग, ये हम लोग का चौथा साइड है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्श्व यानी कि साइड। अगर एक घर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, छत को छोड़ दिया जाए और फर्श को छोड़ दिया जाए, तो जो बाकी दीवार बचता है उसको बोलते हैं पार्श्व एरिया, ठीक है ना, लेटरल एरिया बोलते हैं उसको, चारों दीवार को बोलते हैं लेटरल सरफेस, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग को चारों दीवार का अगर एरिया निकालना तो किस तरह निकालेंगे, देखो इसका लॉजिकली समझना किस तरह से फॉर्मूला आ रहा है, रटने वाला सिस्टम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग घन का, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो चार दीवार है, एक दो तीन चार, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार चार दीवार है, चारों को हम लोग को एरिया निकालना है, किस तरह निकालेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट वॉल, पहला वॉल का एरिया, दूसरा वॉल का एरिया, तीसरा वॉल का एरिया और चौथा वॉल का एरिया, वॉल मतलब होता है दीवार, ठीक है। अब फर्स्ट वॉल, पहला वॉल कैसे निकालेंगे, क्योंकि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, दूसरा वॉल का भी ए स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, ए स्क्वायर, थर्ड का भी ए स्क्वायर आ जाएगा, फोर्थ का भी ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और टोटल कितने, चार ए स्क्वायर, चार ए स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी कि चारों दीवार का किस तरह से निकालते हैं, तो फोर ए स्क्वायर लगा देंगे, घन का हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका टोटल सरफेस, घन का, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल या तो पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो, या तो लिख लो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या लिख लो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर वहां पे पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है मतलब वो टोटल एरिया का ही बात कर रहा है, ठीक है, जब तक उसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लिख के मेंशन ना करे, ठीक है। देखो तो चारों तो लोग निकाल ही लिए, ठीक है, और ए स्क्वायर यानी कि चार एरिया निकाल लिए। अब बचा एक ऊपर का, एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया, टॉप बॉटम का भी एरिया ए स्क्वायर ही होगा, तो ए स्क्वायर टॉप का, ए स्क्वायर बॉटम का, तो आ जाएगा हम लोग का चार पाँच छः, टोटल हो गया छः स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल अगर निकालना है हम लोग को एरिया छः साइड का, तो आ जाएगा सिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम के बारे में समझो, इसका वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन, किसी भी शेप, थ्री डी शेप का आयतन होता है बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो कैसे निकालते हैं, बेस यानी कि आधार, आधार का क्षेत्रफल करेंगे और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, ये आधार का, ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर है, देंगे ए स्क्वायर, और हाइट क्या है, हाइट भी तो इसकी ए ही है, ये हाइट भी क्या है ए ही है, यहाँ पे ए लगा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर बीच में प्लस का इंटू का साइन है तो दोनों जुड़ जाता है, ये तो वन है पावर, और दो रे कितना हो जाएगा तीन, यानी ए का क्यूब, जो घन का जो आयतन होता है ए का क्यूब होता है, ठीक है। और ए यहाँ पे भुजा है, ठीक है ना, भुजा। चलो ये हम लोग को समझ में आ गया, ये क्या बना, ये हम लोग का लेटरल एरिया है, यानी कि चारों साइड का पार्शियल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हम लोग का टोटल एरिया, डी हम लोग का उसका आयतन, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग घनाभ को, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, तो हम ड्रॉ कर देते हैं, समझना एकदम अच्छे से, ताकि क्वेश्चन जो जब बनाएंगे तो उसमें रटने वाला सिस्टम ना, जितना अच्छे से समझेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक लंबाई है,
ये लंबाई है तो हो जाएगा एल, ये चौड़ाई है तो यहाँ हो जाएगा बी, ये ऊंचाई है तो हो जाएगा एच। ठीक है, एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर ये एल है, ये साइड अगर एल है तो इसका अपोजिट साइड भी एल ही होगा, ये दोनों की लंबाई समान होती है। ये बी है, इसका अपोजिट साइड यानी कि ये साइड भी बी ही होगा। ठीक है, अगर एच है तो सारा ही एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। ठीक है, हाइट तो सब सेम है, बाकी लंबाई चौड़ाई इस टाइप से लिखते हैं। अब इसका समझते हैं चारों एरिया कैसे निकालेंगे, चारों दीवार का ऊपर टॉप बॉटम को छोड़ के बाकी एरिया कैसे निकालते हैं, लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वही करेंगे, पहला दीवार, दूसरा दीवार, तीसरा दीवार और चौथा दीवार का एरिया को जोड़ेंगे। तो पहला दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये हाइट। पर इसको देखना है, इसको, इस शेप को देखो, इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लंबाई इसकी, हाइट देखो यहाँ पे है एल है, लंबाई यहाँ पे एल है, इस चीज को देखो यहाँ पे लंबाई एल है तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई एल, चौड़ाई क्या है एच है। ठीक है, चौड़ाई इसकी एच है तो एल इंटू एच, क्योंकि लंबाई को नहीं चौड़ाई होता तो लंबाई चौड़ाई में फिलहाल एच है तो एल एच लिख दिए। प्लस सेकंड वॉल, ये दूसरा वाला वॉल देखो यहाँ पे लंबाई बी है, चौड़ाई एच है तो बी एच। थर्ड वॉल में देखो तो एल एच हो जाएगा, एल इंटू एच, एल एच। फोर्थ वॉल में क्या हो जाएगा, बी एच, बी एच। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे एल एच, दो बार एल एच है, देखो यहाँ पे भी एल एच है, यहाँ पे भी एल एच है, यहाँ पे बी एच है, यहाँ पे बी एच है, तो टू एल एच टू बी एच हो जाएगा, टू एल एच प्लस टू बी एच हो जाएगा। अब टू कॉमन निकालेंगे दोनों में से तो आ जाएगा एल एच प्लस बी एच, और दोनों में फिर से एच कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे, एल प्लस बी अंदर रहेगा और एच आ जाएगा हम लोग का बाहर। ये हम लोग को हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि लैटरल एरिया, चारों साइड का अगर एरिया निकालना तो टू एल प्लस बी इंटू एच लगा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का साइड वाला का क्षेत्रफल का इस तरह से निकालते हैं। चलो इसका आगे देखते हैं हम लोग टोटल एरिया, टोटल कैसे निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये होता है टोटल एरिया। ठीक है, अगर लिख दे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तब भी कुल है, लिख दे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तब भी है, और अगर लिख दे केवल पृष्ठ क्षेत्रफल तब भी वो टोटल ही एरिया होता है, जब तक उसमें पार्शियल बना लिख दे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हम लोग तो इसको निकाल लिए, टू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब चार दीवार का निकाल लिए। अब कितना, टॉप बॉटम को बस जोड़ देंगे तो हम लोग को छह साइड का आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे टू एल प्लस बी इंटू एच में जोड़ देंगे, ये ऊपर वाला टॉप वाला क्या आ जाएगा, टॉप में एक रेक्टेंगल लगा हुआ है, एल इंटू बी आ जाएगा, और बॉटम में भी लगा है एल इंटू बी तो आ जाएगा एल इंटू बी, दो बार आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एल इंटू एच एल एच, बी इंटू एच बी एच, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग टू एल बी, टू एल बी, ये हम लोग का ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, दो दो कॉमन चला गया, बचा एल एच बी एच और एल बी, हम लोग का बच गया। और इसको और अरेंज करेंगे इस फॉर्मूला को, हम लोग क्या लिखेंगे याद करने के लिए, देखो एल बी है ना, इसको एल बी को आगे लिखो, एल बी, फिर लिखो बी एच, और फिर लिखो एल एच, लिखा हो तो इसको एच एल भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, एल बी, बी से खत्म हुआ, फिर बी एच, फिर ऐसे खत्म हुआ एच एल, एल बी बी एच एच एल, इसका फॉर्मूला था टोटल एरिया का। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं इसको। अब इसका पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, किस तरह इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इसका बहुत आसान है, यहीं पे करा देते हैं साइड में। घनाभ का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, उसमें कितना चीज अटने वाला है। हम बोले थे इसका जो फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या है एल इंटू बी है, तो एल इंटू बी, और ऊंचाई क्या है एच है, हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका वॉल्यूम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया।
चलो पूरा फिगर बना के फॉर्मूला को डेरिवेशन कर लेना है खुद से, किस तरह से फॉर्मूला आ रहा है। हम लोग पढ़ेंगे बेलन को। बेलन यानी कि सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा आकृति देता है, एक ऊपर में सर्कल होगा और एक नीचे में सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ से एक रेडियस होगा, यहाँ से भी एक रेडियस होगा। ठीक है, तो हम लोग आर मानेंगे, इसको भी आर मानेंगे, और ये ऊंचाई है, इसको एच मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह का शेप होता है। तो ये बनता कैसे है शेप, ये हम लोग का बनता है एक प्लेन पेपर से ही बनता है। ठीक है, इसकी लंबाई एल होती है, इसकी चौड़ाई बी होता है। इसी को मोड़ के इस तरह बनाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये हम लोग का एक प्लेन पेपर है। ठीक है, इसको हमको बनाना है इस टाइप से। तो मान लो ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। जब इसको इस तरह से मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो हम लोग का यही जो प्लेन पेपर है एक सिलेंडर की तरह बन जाता है। ठीक है, आप लोग को दिखता होगा, सिलेंडर की तरह बन जाता है। इसका जो लंबाई होता है, ये जो नीचे वाला लंबाई होता है, ये जब इसको मोड़ देते हैं ना, तो इसका हम लोग का परिधि बन जाता है। ठीक है, हम लोग का परिधि बन जाता है। ठीक है, ये जो एरिया बचता है, ये लंबाई घूम के क्या बन जाती है, इसका परिधि 2 पाई आर बन जाता है। और इसका जो ब्रेथ होता है, जो चौड़ाई होता है, ये जो चौड़ाई होता है, जब इसको मोड़ देते हैं ना इस टाइप से, तो इसका हाइट बन जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट बन जाता है। समझ में आया, तो फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं इसका, इसका कर्व निकालना है। ठीक है ना, तो कर्व क्या होगा, ये जितना एरिया इसका उतना होगा, जितना एरिया इस रेक्टेंगल का आएगा, उतना एरिया इसका कर्व भाग का भी आएगा। तो किस तरह से उसको लिखते हैं, लिखेंगे बेलन का, बेलन का वक्र, वक्र यानी कर्व, ऐसे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किस तरह से निकालते हैं, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ही होता है। लेकिन क्या होता है कि लंबाई की जगह में ये 2 पाई आर बन जाता है, ये मुड़ के 2 पाई आर बन जाता है। 2 पाई आर इंटू, और ब्रेथ जो बदल जाता है हाइट में, तो एच हो जाता है हम लोग का 2 पाई आर एच। ये हम लोग का आ जाता है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच। अब देखो बेलन का टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो हम लोग निकाल लिए हैं, एक कर्व का हम लोग को ऊपर नीचे का जो दो वृत्त है उसको जोड़ देना है, उसका एरिया। तो लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो बार है, दो वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर दो बार लिखेंगे। हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में 2 पाई आर, 2 पाई आर दोनों में है, दोनों से कॉमन निकालेंगे। 2 पाई आर, 2 पाई आर दिख रहा है ना यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर बाहर निकाल लिए। अब बचा क्या, यहाँ पे एच बचा, और यहाँ पे 2 आर था तो एक आर अंदर बच जाएगा। तो आ जाएगा हम लोग का टोटल एरिया। किस तरह से निकालते हैं, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, समझ में आया किस तरह से निकाले, 2 पाई आर और एच रह गया अंदर, आर भी रह गया अंदर। 2 पाई आर एच प्लस आर इसका टोटल एरिया होता है। यानी कि वक्र, वक्र को जोड़ के और उसका सर्कल को जोड़ के टोटल एरिया हम लोग का आता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखेंगे इसका आयतन, बेलन का आयतन सिंपल सा चीज है, आधार का एरिया इंटू हाइट, आधार का एरिया इंटू ऊंचाई। तो आधार का एरिया क्या होगा, ये नीचे वाला एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और हाइट में क्या है, एच है, तो सिंपल लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच, बस यही इसका वॉल्यूम है। पाई आर स्क्वायर एच हम लोग का होता है बेलन का जो होता है आयतन, वॉल्यूम वही होता है। ठीक है, शुरू से रिवाइज करा देते हैं। देखो घन में क्या होता है कि सारा साइड बराबर होता है, इसीलिए सारा साइड को एक बार जोड़ दी हम लोग, चारों साइड को, तो 4 a स्क्वायर आ गया। ठीक है, और क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल 6 साइड को जोड़ेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सबका बराबर ही है, तो हम लोग का 6 a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे। और आयतन क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट एरिया होता है, हाइट होता है,
तो बस बेस और हाइट लगा दिए, यहाँ पे हम लोग का ए का क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें क्यूबॉइड को, यानी घनाभ को। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो जब उसको सॉल्व किया चारों साइड को, तो हम लोग को आ गया 2l+b/h, यानी कि चारों साइड का अगर निकालना है तो 2l+b/h लगा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग टोटल एरिया देखें। टोटल एरिया जब हम लोग चारों साइड में जोड़ देते हैं ऊपर और नीचे का एरिया को, तो आता है 2lb/bh/hL। ये हम लोग का होता है टोटल एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल होता है घनाभ का। और घनाभ का आयतन क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, और हाइट हो गया h, तो LBH उसका हो गया हम लोग का आयतन। ठीक है, हम लोग देखते हैं सिलेंडर को। सिलेंडर में हम लोग क्या देखे थे कि जो सिलेंडर जो बनता है वो एक प्लेन पेपर से ही बनता है। जितना प्लेन पेपर का एरिया होगा उतना हम लोग का सिलेंडर का कर्व का एरिया होगा, वक्र भाग का एरिया होगा। ठीक है, जिसमें लोग पॉलिश करते हैं। ठीक है, जो पेन का जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला भाग, वो हम लोग का प्लेन पेपर के ही बराबर होता है। ठीक है, तो L/B कर गया, और हम लोग लगा दिए 2πr/h, तो 2πrh इसका आ गया वक्र भाग का, यानी कि कर्व का एरिया। ठीक है, और हम लोग क्या किया कि उस कर्व में हम लोग जोड़ दिए ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल, तो हम लोग का आ गया टोटल 2πr/h+r। ठीक है ना, 2πr/h+r इसका टोटल एरिया होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, ये बेलन एक आकृति होती है जिसका नीचे एक वृत्त होता है। तो वृत्त मतलब बेस हो गया और हाइट हो गया h। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr²/h, πr²/h इसका आ गया हम लोग का आयतन। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और देखना है और खुद से बनाने की कोशिश करना है। शेप को ड्रॉ कर लेना है और फिर लिख देना उसमें जो भी है, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, रटने का झंझट खत्म हो जाएगा। बार बार जब बनाएंगे इस फॉर्मूला को, बार बार ट्राई करेंगे बनाने का, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।